हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानारी। यस, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी राजवंश के बारे में। तो कलचुरी राजवंश में हम देखते हैं कि हमने जो पिछले क्लास में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपका जो 5वें नंबर का जो कलचुरी राजवंश के जो राजा थे वो है आपका जाजल्यदेव प्रथम। तो सबसे पहले आप थे 1095 से 1120, यानी जो जाजल्यदेव प्रथम ने 1095 से 1120 ईस्वी के आसपास यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन किया। तो जो उपाधि, मतलब अब जो हमारे जाजल्यदेव प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्हें गज शार्दूल अर्थात हाथियों के शिकारी कहते हैं, हाथियों के शिकारी की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा कौन सी उपाधि धारण की थी? इन्होंने महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ये महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि धारण करती। तो देखिए समकालीन, ये जो जाजल्यदेव कौन से शासक के समकालीन थे ना? तो ये था आपका सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी के समकालीन थे। और जो यश कर्ण है ना, जो त्रिपुरी के शासक थे, उसके समकालीन थे। ओके, सिक्के। अब जो आपका जाजल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरियों की अधीनता अस्वीकार कर दिया। किसकी? आपके जो किसकी अधीनता? त्रिपुरियों की अधीनता अस्वीकार कर दिया। और पहली बार स्वर्ण के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए, जिसमें श्रीमद जाजल्यदेव व गज शार्दूल चित्रित करवाया। ओके, आप लोग को समझ में आया? उसके बाद नगर बसाया इन्होंने जाजल्यदेव पुराना प्राचीन नाम है, और जो नया आधुनिक नाम क्या है आपका? जांजगीर चांपा ना। तो इन्होंने जांजगीर चांपा नगर बसाया, और उनकी स्मृति में हर साल प्रति वर्ष जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? आपका जांजगीर जिले ना। मंदिर निर्माण, जाजल्यपुर में विष्णु मंदिर और नक्टा मंदिर बनवाया ना, मंदिर का निर्माण करा। जीर्णोद्धार, अभी इन्होंने जो जाजल्यदेव प्रथम ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो इन्होंने पाली के कोरबा के शिव मंदिर का निर्माण, या शिव मंदिर कोरबा का जीर्णोद्धार कराया। और जो इस मंदिर का निर्माण, जो पाली के जो शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बाण वंशीय शासक कौन थे? विक्रमादित्य ने पाली के शिव मंदिर को बनवाया। और जो इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? आपके जाजल्यदेव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और जो मंदिर के द्वार पर क्या लिखा है? श्रीमज जाजल्य देवस्य कीर्ति, श्रीमज जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्तीर्ण करवाया। विजय अभियान, देखो अब जो जाजल्यदेव प्रथम ने कौन से, इन्होंने अपने समकालीन जो छिंदक नागवंशी सोमेश्वर, ये जाजल्यदेव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर उनके पूरे परिवार को क्या है? बंदी बना लिया। और जो सोमेश्वर देव की माता कौन थी? आपकी गुंडा महादेवी के रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करने पर ही उन्होंने परिवार को छोड़ दिया। ठीक है, उसके जाजल्यदेव ने उड़ीसा पर भी आक्रमण कर जो आपका सुवर्णपुर के राजा भुजबल को पराजित किया। विजयी क्षेत्र में आपका खिमड़ी लांजी, भड़ार, मल्हार, भंडार, तलहारी को क्या बोलते हैं? मल्हार, दंडकपुर, नंदवली और कुक्कुट को विजयी किया। उसके बाद जो गुरु, इनके कौन गुरु थे भैया? आपका रुद्रसिंह इनके गुरु थे। और जो संधि विग्रह थे आपका विग्रहराज, मंत्री थे आपका पुरुषोत्तम। कौन थे इनके शासक के मंत्री जाजल्यदेव प्रथम के? वो है आपका पुरुषोत्तम। समझ में इस बात? उसके बाद विशेष, ये अपने जीवन के ये जाजल्यदेव प्रथम ये अपने जीवन के अंतिम समय में किसी मकरध्वज जोगी के साथ गए और वापिस वो अपने राज्य में नहीं आए। तो ये कलचुरी राजवंश की सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। तो ये था हमारा जाजल्यदेव प्रथम के बारे में जानकारी। एक बार पुनः फिर से फास्ट रिवाइज करते हैं हम। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कलचुरी वंश के जो 5वें नंबर के जो राजा है जाजल्यदेव प्रथम। उन्होंने कब से कब तक शासन किया? 1095 से 1120 ईस्वी के आसपास इन्होंने शासन किया। जो उपाधि ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गज शार्दूल, मतलब हाथियों के शिकारी। इन्हें अपने जीवन में हाथियों का शिकार करना काफी आनंद लगता था। और दूसरा क्या है? आपका महाराजा धीराज और परमेश्वर की भी इन्हें लोग कहकर पुकारते थे। उसके बाद ये समकालीन, ये कौन से राजा के समकालीन थे? ये सोमेश्वर देव छिंदक नागवंशी शासक के समकालीन थे। और जो यश कर्ण त्रिपुरी के शासक के समकालीन थे। उसके बाद सिक्के, ये जो त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। और क्या किया? पहली बार सोने के लिए, मतलब आपका स्वर्ण
स्वर्ण के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए। और जो जो सोने के सिक्के में उन्होंने क्या खुदवाया, आपका श्रीमद जाजल देव और गज शार्दुल चित्रित करा। ये थे हमारे जाजल देव प्रथम के बारे में, सोने के सिक्के, और कहा उन्होंने कौन से चित्र अंकित कराया, श्रीमद जाजल देव एवं गज शार्दुल। उसके बाद नगर बसाया, कौन सा नगर बनाया, इन्होंने जाजल्यपुर, क्या किसने, जाजल देव प्रथम ने, इन्होंने जाजल्यपुर जो वर्तमान में जांगीर चांपा नगर को बसाया। और जो उनकी स्मृति में, किसके स्मृति में, जाजल्य देव प्रथम की स्मृति में प्रतिवर्ष वहां जाजल्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद मंदिर निर्माण, इन्होंने कौन सा मंदिर निर्माण किया, इन्होंने जांगीर जिले में शिव मंदिर व विष्णु मंदिर व नक्ता मंदिर का निर्माण कराया। ओके, उसके बाद जीर्णोद्धार, जो जाजल देव प्रथम ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो इन्होंने पाली क्षेत्र जो कोरबा में ना शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और जो पाली क्षेत्र जो शिव मंदिर का जो निर्माण किसने किया था, ये बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। तो इसे जो पुनः जीर्णोद्धार का काम जो जाजल देव प्रथम ने किया, और जो उसके द्वार पर क्या लिखा है, श्री मज्ज जाजल देव देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण कराया। ओके, ये देखिए, श्रीमद जाजल्य देव, श्रीमज जाजल्य देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण कराया। अब है आपका विजय अभियान। आपका जो जाजल्य देव ने कौन कौन से विजय अभियान किया था, तो ये इन्होंने जो छिंदक नागवंशी, जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के पूरे परिवार को पराजित कर लिया। और जो पराजित करने के बाद जो उनकी माता, किसकी माता, छिंदक नागवंशी सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर, अनुरोध करने पर ही जाजल देव प्रथम ने उनके पूरे परिवार को छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा, आपको उड़ीसा अभियान के दौरान इन्हें सुवर्णपुर के राजा भुजबल, क्या सुवर्णपुर के राजा आपका भुजबल को पराजित किया। ओके, उसके बाद है जो विजयी क्षेत्र, खिमड़ी, लांजिका, लांजी, भड़ार, भंडार, तलहारी, मल्हार, दंडकपुर, नंदवली और कुक्कुट क्षेत्र को भी जाजल देव प्रथम ने जीता। उसके बाद है आपका जो राजवंश, इसमें कौन कौन है, सबसे पहले इनके गुरु, किसी भी राज्य साम्राज्य को संचालित करने के लिए गुरु की अहम भूमिका निभाई। तो इनके राज्य के जो गुरु का नाम था वो है आपका रुद्राशिव। और संधि विग्रह कौन था, आपका विग्रहराज। मंत्री था आपका पुरुषोत्तम। मंत्री मतलब संचालन करने के लिए कोई भी काम, कार्य, राज कार्य, कोई भी जिसे होता है ना, तो वो आपका पुरुषोत्तम देव देखता था। विशेष, ये अपने जीवन काल के अंतिम समय में किसी मकरध्वज नामक जोगी के साथ चले गए और फिर कभी वो वापस लौटकर अपने राज्य में वापस नहीं आए। ये कलचुरी वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में गिने जाते थे। ओके, तो ये था आज हमने क्या पढ़ा जाजल देव प्रथम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जाजल देव वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कलचुरी राजवंश में कि जो इन्होंने सिक्के चलाया, कौन से सिक्के चलाया, सोने के सिक्के चलाया, कौन सी उपाधि धारण की, आपका गज शार्दुल यानी हाथियों के शिकारियों की उपाधि धारण की। जैसे मैंने दिखाया ना, ये आपका हाथियों के शिकारी हो गया। उसका नगर बसाया जाजल देव, हर साल वहां जाजल्य महोत्सव होता है। मंदिर निर्माण आपका विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, नक्टा मंदिर निर्माण कराया। और किसका जीर्णोद्धार कराया, तो पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, जो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। तो और जो उनके द्वार पर उन्होंने जो जाजल्य प्रथम ने कौन सी चीज का उत्कीर्ण कराया, देवस आपका श्रीमद जाजल्य देव देवस्य कीर्ति उत्कीर्ण कराया। किसके दीवार पर, पाली के शिव मंदिर के जो दीवार पर ना। तो ये थे जाजल देव बारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिक्के सोने के चलाए, कौन से मतलब इन्होंने अभियान छेड़ा, इन्होंने छिंदक नागवंशी सोमेश्वर के पूरे परिवार को बंधक बना लिया और गुंड महादेवी के कहने पर ही उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए, इनके जो कुछ मंत्री थे कि पुरुषोत्तम देव अपने जीवन काल में अंतिम समय में कहाँ चले गए, मकरध्वज नामक जोगी के साथ चले गए, वापस कभी नहीं आए। तो ये था हमारा जाजल देव प्रथम के बारे में जानकारी। हमने जो राजा के बारे में एक संक्षिप्त डिटेल मैंने आपको रिवाइज भी कराया। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर वीडियो पसंद है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हैव एन अवे संडे। ओके, थैंक यू सो मच।